हेलो दोस्तों, चलिए आज आपको बताते हैं इन्वायरमेंट के बताते हैं आपको कि प्रीवियस क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंट के बताते हैं कितना कौन सा क्वेश्चन की इन्वायरमेंट में आया था प्रीवियस दिन। ठीक है, तो चलिए आज आपको देते हैं। तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो हम हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा होता है 21% होता है। ठीक है, प्रकाश अब देखिए दूसरा पे है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा संपादित होता है, सभी हरे पौधे में द्वारा संपादित होता है। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। ध्वनि प्रदूषण में ध्वनि प्रदूषण इसमें मापा जाता है, डेसिबल में आता है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? टाइबूट नेशनल पार्क है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। चलिए आपको और दिखाते हैं, दिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन है, एलपीजी किसका संचित रूप होता है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस का होता है। वायु वायु प्रदूषण कैसे कम किया जाता है? तो वृक्षों द्वारा किया जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन कीड़ों को अवशोषित करती है? तो पराबैंगनी कीड़ों को होती है। चलिए अब आगे दिखाते हैं फिर से क्वेश्चन। सूर्य के हानिकारक कीड़ों से पृथ्वी कौन सा स्तर सुरक्षित रहता है? तो ओजोन परत रहता है। किसी जगह पर फ्लोर तथा फैन का सुमित करता है? तो पेड़ पौधों द्वारा एवं जंतुओं को। पेड़ पौधे पोषक घटक जो कि अवशोषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। भूकंप मारने वाले यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ। महासागर को उत्पन्न विधि को क्या कहा जाता है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फीला पिघलन। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस की सुरक्षा देखभाल करती है? तो यूएन यूएन करती है। लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण। इस नदी के प्रदूषण असर माप किससे की जाती है? बीओडी जो कहते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? तो वायुमंडल होती है। फिर आइए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी तो 1973 में हुई थी। इस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार की मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो तमिलनाडु में। इसी एक प्राणी को किसान मित्र कहा जाता है? तो केचुआ को। और चले गए क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का कौन सा राज्य जुड़ा है? तो उत्तराखंड। जीव को व्यवहार का अध्ययन करने को क्या कहते हैं? तो एंथ्रोलॉजी कहते हैं। समुद्री शैवालों किसका महत्व होता है? तो आयोडीन का महत्व होता है। सैकलाइकेन क्या है? सहजीवी। सीएनजी का ईंधन किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों एवं उद्योगों में। सीएनजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो सीएनजी किसका संक्षिप्त रूप है? चलिए इसको दिखाते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या होता है? और अगला क्वेश्चन देखिए, अन्य मृत जंतु पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं स्कैवेज। स्कैवेज। चमगादड़ स्तनधारी क्यों है? क्योंकि वो बच्चा देता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का रूपांतर किस में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। बायोडीजल गैस किया जाता है तो जैव फेक्ट्रो में। इस तरह से आप लोगों को मैंने 30 क्वेश्चन किया और आप लोगों को 30 क्वेश्चन का नॉलेज हुआ। ठीक है, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।